नमस्कार दोस्तों। आज हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमें कबीरदास के बारे में बताएगी। कबीरदास के जीवन के बारे में, कबीरदास के दार्शनिक विचारों के बारे में और कबीरदास के दोहों के बारे में हम इस सीरीज में जानेंगे। आज ये सीरीज का पहला पार्ट है जिसमें हम कबीरदास के जीवन के बारे में जानेंगे। कबीरदास कौन है, इसका उत्तर हमें आसानी से नहीं मिलता। इसको लेके अनेक विचार हैं। कबीरदास के जीवन को लेके अनेक धारणाएं हमें देखने को मिलती। तो आज हम जानेंगे कबीरदास के जीवन के बारे में। कबीर का मतलब होता है ग्रेट, महान। सबसे पहले हमें इसका विवरण काजी ने अपनी कुरान में देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है महान। कबीर एक अरबी भाषा का शब्द है और इसी तरह से हमें कबीर के बारे में और भी विवरण और भी रेफरेंस देखने को मिलते हैं। जैसे आईने अकबरी में अबू फजल ने लिखा कि कबीर एक पवित्र इंसान थे जो अब नहीं है। अबू फजल ने आईने अकबरी में 1596 में इस बात को लिखा। इसका मतलब कबीर का जन्म 1596 से पहले हुआ है। इसी तरह से एक और रेफरेंस हमें देखने को मिलता है गुलाम सवार, जो अपनी किताब काज़िनत उल असाफिया में लिखते हैं कि कबीर का जन्म 1594 में हुआ। लेकिन इसको मानने में भी हमें परेशानी हो। इसी तरह से 1398 में कबीर छत्री बौद्ध नामक एक संस्थान कबीर के जन्म की तिथि, जन्म की साल बताया है 1398, बट ये भी हमें सही नहीं लगा। इसी तरह से कबीर को लेके कोई सटीक जानकारी, कबीर के जन्म को लेके कोई सटीक और सही साल हमें देखने को नहीं मिलता। इसी तरह से कबीर को सिकंदर लोदी का समकालीन भी माना जाता है। तो हम अलग अलग रेफरेंस देखते हैं कबीर के बारे में। इसी तरह से द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि बिजली खान ने कबीर के नाम पे एक मकबरा बनवाया है एमी रिवर के नजदीक 1450। और इसी तरह से एक इतिहासकार राम कुमार वर्मा ने ये बताया कि बिजली खान ने जिस इमारत का निर्माण कराया वो कबीर की याद में कराया गया। और इसी तरह से एक विचार हमें देखने को मिलता है कि कबीर का जन्म 1398 में हुआ और इसको तिरगुनियात ने बताया कि कबीर का जन्म 1398 में हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कबीर को लेके, कबीर के जन्म को लेके हमारे सामने कोई एक साफ तस्वीर नजर नहीं आती। कबीर ने खुद ने दोहों में कहा है, कबीर तू ही कबीरू तू तोरे नाम, कबीर राम रतन तब पाए जात पहले ताजी सिया। इसका मतलब है कि कबीर का नाम, कबीर का नाम हमें राम के नाम में मिलता है। कबीर का नाम हमें जब मिलता है जब हमें मोक्ष की प्राप्ति। तो इस तरह से देखते हैं कबीर ने खुद अपने आप को, और कबीर ने कभी खुद अपनी जन्म के बारे में बात की। सो अब हम देखते हैं कबीर कहाँ पैदा हुआ, कबीर का जन्म स्थान क्या है।
इसको लेके भी 3 तरह की धारणाएं हमें देखने को मिलती। पहला धारणा हमें ये बताती है कि कबीर का जन्म मगहर में हुआ। और कबीर ने अपने दोहों में भी इसका कई बार जिक्र किया है, मगर के बारे में कबीर ने लिखा है। दूसरी धारणा में कबीर का जन्म काशी में हुआ। कबीर ने अपनी जीवन का ज्यादातर समय काशी में बिताया। और तीसरी विचारधारा है कबीर का जन्म बेलाहारा गांव, जो कि आजमगढ़ में है, वहां हुआ। और इस बात को बनारस गैजेट में भी लिखा गया है, कबीर का जन्म संभवतः बेलाहारा गांव के पास लबरातारा जगह पे। तो इसको लेकर भी, कबीर के जन्म को लेकर भी 3 धारणाएं हमें देखने को मिलती है। तो ये दिखाता है कबीर का जीवन कितना रहस्यमय ही है। फिर हम बात करते हैं कबीर के माता पिता के बारे में और कबीर की जाति के बारे में। इसको लेके भी हमें कई विचारधारा, कई मत देखने को मिलते हैं। एक मत ये है कि कबीर का जन्म डायमंड लाइट और पूर्णमासी के दिन लरतारा जगह पे हुआ। और दूसरा मत ये है कि कबीर जो है एक ब्राह्मण विधवा की संतान थे, जिन्होंने उनको छोड़ दिया और नीरू और नीमा नामक मुस्लिम जुलाहों को वो कबीर मिले और उन्होंने उसका पालन किया। कबीर को लेके भी, कबीर की जाति को लेके, कबीर की पेरेंट्स को लेके भी कई व्याख्याएं देखने को। और कबीर ने स्वयं अपनी राइटिंग्स में अपने आप को जुलाहा और कोरी जाति का बताया। जुलाहा का मतलब होता है वीवर्स, कपड़ा बुनने वाले, बुनकर। काशी के अंदर बुनकरों में 2 तरह के धर्म देखने को मिलते हैं। दोनों धर्म में मुस्लिम बुनकर भी होते हैं और हिंदू बुनकर। इसी तरह से कोरी जाति में भी बुनकर देखने को मिलते हैं, जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, और ये निचली जाति है। तो कबीर ने भी दोहों में बात को लिखा है कि जोगी गोरख गोरख करे, हिंदू राम नाम उचारे, मुसलमान कहे एक खुदाई, कबीरा को स्वामी घाट घाट रहे हो स्वामी। तो कबीर ने भी अपनी दोहों में अपनी जाति के बारे में बताया है। और इससे हमें लगता है कबीर का जो काम था वो कपड़ा बुनना था, बुनकर समाज। तो ये था आज की इस वीडियो में कबीर के जीवन के बारे में संक्षिप्त वर्णन। दूसरे पार्ट में हम कबीर के दार्शनिक पहलुओं को देखेंगे। आपका देखने के लिए धन्यवाद। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।